पाकिस्तान में आजकल आखिर हो क्या रहा है? हमारे बड़े यूट्यूबर्स रजब और डक्की भाई, जिन पे पहले ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, लो वैल्यू कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद उन्होंने हराम बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और अब उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने किसी और यूट्यूबर की फैमिली को किडनैप करके तशद्दुद किया है। अब ये सारी सिर्फ एलिगेशंस हैं, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो टाइम के साथ पता लगेगा, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इस कंटेंट को आप पसंद नहीं करते, इस कंटेंट को मैं पसंद नहीं करता, इस कंटेंट को मेरे इर्द गिर्द कोई और पसंद नहीं करता, तो इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, इनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ कैसे आते हैं? तो हमें थोड़ा अनबाइस होकर बगैर कोई उंगली उठाए इस एल्गोरिथम को समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा कंटेंट को क्यों पुश करता है कि जब सारे इस कंटेंट को हेट दे रहे हैं। और ये जो एल्गोरिथम है ये एग्जैक्टली हमारे ज़हनियत, हमारे माइंडसेट के बारे में क्या बताता है। और एज अ नेशन हमें एक डिजिटल एवोल्यूशन की ज़रूरत है जहाँ से हमें बुरे कंटेंट से अच्छे कंटेंट की तरफ जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये जो बुरा कंटेंट, लो वैल्यू कंटेंट बन रहा है, ये किस्म का स्टेपिंग स्टोन है जिसके थ्रू हमें इस डिजिटल एवोल्यूशन को पार करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे, जो डिजिटल एवोल्यूशन की हमें ज़रूरत है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, हमें अपना माइंडसेट क्यों बेहतर करना है ताकि जो कंटेंट बनाने वाले हैं वो ठीक हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो डिजिटल एवोल्यूशन है इस पर थोड़ा टाइम लगेगा और इस प्रोसेस को आप और मैं मिलके कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। तो आज बगैर मेरे इंट्रोडक्शन के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो लो वैल्यू कंटेंट ये लोग बनाते हैं वो यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों डोमिनेट कर रहा है, और इसका असर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ही मिलेगा। उससे पहले हम समझते हैं कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो डिज़ाइन इस तरह हुआ था कि वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल फ्री हैं और असल जो ये पैसा बनाते हैं वो आपकी अटेंशन से बनाते हैं। जितने आप इनको अटेंशन देंगे उतनी ये आपकी अटेंशन को मोनेटाइज करते हैं और उससे ये पैसा इवेंचुअली बनाते हैं। और जो सबसे आसान तरीका आपकी अटेंशन ग्रैब करने का वो क्यूरियोसिटी है, फियर है, ग्रीड है, इस तरह के इमोशंस हैं जिनकी वजह से आपकी अटेंशन फ़ौरन चली जाए, या तो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, डजंट मैटर। इनका काम है कि आपकी अटेंशन को लाना और इवेंचुअली उसको मोनेटाइज करना। अगर आप खुद नोट करें कि जो भी थंबनेल जिस पे आप क्लिक करते हैं उसमें कोई ना क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप क्लिक करते हैं, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस होते हैं हम उसको ज़रूर खोलते हैं, और ये जो एल्गोरिथम है ना ये डिज़ाइन इसी के ऊपर हुआ है। और इस एल्गोरिथम को मिस्टर बीस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है उसने बड़े खूबसूरती से डिफाइन किया है कि द मोर आई स्टडीड अबाउट दिस एल्गोरिथम द मोर आई अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। कि जितना मैंने इस एल्गोरिथम को पढ़ने और समझने की कोशिश किया उतना मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आई है। मतलब ये जो एल्गोरिथम है इट्स कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, कोई ईवल चीज़ नहीं है जो आपको बुरा कंटेंट दिखाती है, बल्कि आप जिस तरह के खुद हैं, आप जिस तरह की चीज़ें खुद देखते हैं, पसंद करते हैं, जिस तरह के आपका रवैया रियल लाइफ के अंदर, उसी चीज़ को एम्पलीफाई करता है, आपके माइंडसेट को एम्पलीफाई करता है, और उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है ये एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फड्डे, लड़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें रियल लाइफ में पसंद है तो जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो आप ऐसे ही कंटेंट से एंगेज होंगे। इसी तरह जो इंडिया पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो शो है बिग बॉस, उसमें लोग क्यों एंगेजमेंट देते हैं? क्योंकि वहाँ पे हर टाइम कोई ना कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई ना कोई फड्डे हो रहे हैं, और डीप डाउन वो कंटेंट क्यों आगे जा रहा है? क्योंकि लोगों को रियल लाइफ में ऐसी ही चीज़ें पसंद हैं, वो दूसरों के फड्डों को देख के खुश होते हैं, और उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है एल्गोरिथम। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रेंडिंग पे जाते हैं और आपको कोई बुरी चीज़ नज़र आ रही है, या पे कोई ऐसी सेक्शुअल चीज़ नज़र आ रही है, या पे इस तरह के कोई फड्डे नज़र आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली बताता है कि एज अ कौम हम किधर खड़े हैं, हमारा माइंडसेट कैसा है और हम किन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो ये एल्गोरिथम है ना ये आपके इसी माइंडसेट को सिर्फ एम्पलीफाई करता है, बड़ा करके दिखाता है। इसको इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बाजार जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो स्टॉल्स नज़र आते हैं। एक स्टॉल में बंदा ऊंचा चीख के सबकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, वो लेटेस्ट स्कैंडल्स को या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को ऊंचा करके बता रहा है ताकि वो आपकी अटेंशन ग्रैब कर सके। और दूसरी जगह बंदा एक बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ है, किताबें बेचने की कोशिश कर रहा है, ऐसी थॉटफुल चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा है जिसके एक्चुअल में अगर आप जाके लेते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन आप उस बंदे के पास जाएंगे जो कि चीख के आपको बुला रहा है क्योंकि उसने आपकी अटेंशन ग्रैब कर लिया है। और जब बाकी के स्टॉल वाले देखेंगे यार इस बंदे ने लोगों की अटेंशन ग्रैब कर लिया है, तो वो भी एग्जैक्टली यही चीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो इंटरनेट होता है ये एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। तो ये जो एल्गोरिथम है ये किसी कंटेंट को फेमस नहीं करता, बल्कि इस कंटेंट को बेसिकली आप फेमस कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है, आप ऐसी ही चीज़ें पसंद करते हैं। तो जब आप सवाल ऐसे करेंगे ये एल्गोरिथम ऐसा क्यों है, तो आपको सवाल ये करना चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं। जब हम खुद चेंज होंगे तो ये कंटेंट भी चेंज हो जाएगा, जो कि मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा ये किस तरह चेंज होता है और आप इसमें क्या पार्ट कर सकते हैं। लेकिन
आप जब खुद चेंज होंगे, आपका माइंड सेट चेंज होगा, तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लोगों का मजाक उड़ाता हूँ, उनको बुली करता हूँ, अगर वो तरक्की की बात कर रहे हैं तो मैं उनकी टांग खींचने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर या ऑनलाइन डिजिटल स्पेस के ऊपर जाऊँगा तो मैं इसी तरह के कॉन्टेंट से एंगेज होऊंगा, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट है उसकी जो वाइब है ना वो ऐसी कॉन्टेंट से मैच होगी। और कल को जाके अगर मैं खुद कोई कॉन्टेंट क्रिएटर बन जाता हूँ तो मैं इसी तरह का शैलो माइंड सेट लेके ही कॉन्टेंट बनाऊंगा, इसी तरह की बातें करूँगा, तो मेरी तरह के जितने माइंड सेट रखने वाले लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और एक बड़ा सी एक हर्ड बन जाएगी जो कि एक शैलो माइंडसेट रखती होगी, एक बुरा माइंडसेट रखती होगी, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर है जो टॉप पे बैठा हुआ है उसका माइंडसेट ही ऐसे है। अब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इंडिया भी इसी प्रॉब्लम में से गुजरा है। अगर हम वेस्टर्न तरफ देखें तो वहाँ भी यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी, जहाँ पे लोग पहले लो वैल्यू कंटेंट देखते हैं, एंटरटेन होते हैं ताकि वो कंटेंट को ईजिली समझ सकें, तो वो उसी कंटेंट के साथ बार बार एंगेज होंगे, लेकिन इवेंचुअली वो इससे ग्रो आउट हो जाएंगे, मैच्योर कर जाएंगे और एक हाई वैल्यू ड्रिवन कंटेंट की तरफ जाएंगे ताकि उनकी जिंदगियों में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो लो वैल्यू कंटेंट होता है ये किसी भी सोसाइटी की डिजिटल एवोल्यूशन का एंट्री फेज है, क्योंकि जब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आते हैं तो वो इजीली डाइजेस्टेबल जो कंटेंट है ना वही देखते हैं ताकि उनको इजीली समझ आ जाए, वो इंटरटेन हो जाए, हंस जाएं। और क्योंकि ये इसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक बच्चा होता है जब वो नर्सरी राइम्स पढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो अगली अपनी मैथमेटिक्स साइंस की बुक्स पे जाता है, तो इसी तरह जो डिजिटल एवोल्यूशन है इंसान का वो इसी तरह होगा जब आके वो इजीली डाइजेस्टेबल जो कंटेंट है उसको देखे और आहिस्ता आहिस्ता फिलॉसफीज़ वाली पॉडकास्ट, आर्टिकल्स, इन चीज़ों के ऊपर जाए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कंज्यूम कर सके और अब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि शुरू में जब वो चीज़ें देखना स्टार्ट कर देगा तो वो जो हाई किस्म का कंटेंट है, हाई लेवल कंटेंट, उसको समझ ही नहीं आएगी, वो अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, वो उस चीज़ से जल्दी भाग जाएगा। तो इवेंचुअली ये जो चीज़ है ना एक किस्म की अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आती है, आप वो कंटेंट देखना स्टार्ट करते हैं, इवेंचुअली उससे बोर होते हैं, अपने आप को मैच्योर करने के लिए, अपने आप को अपस्किल करने के लिए दूसरा कंटेंट को ढूंढते हैं, उसको देखते हैं, एंगेजमेंट करते हैं। तो ये किस्म की आपकी डिजिटल एवोल्यूशन है जो जिससे आप गुजरेंगे ही गुजरेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगेन इंडिया को देखें तो वहाँ पर जैसे टिकटॉकर्स थे, कैरी मिनाटी जो उनका बहुत बड़ा यूट्यूबर, अभी का सबसे बड़ा यूट्यूबर भी कैरी मिनाटी है, लेकिन जब वो आए थे तो तब इंटरटेनमेंट वाला कॉन्टेंट लेके आए थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे एंगेजमेंट स्टार्ट की और उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए। लेकिन जैसे जैसे लोग मैच्योर होना स्टार्ट हुए, वैल्यू वाला कंटेंट की डिमांड करना स्टार्ट हुए, तो उनके साथ साथ जो वैल्यू वाले कंटेंट क्रिएटर्स थे वो भी साथ साथ ग्रो होना स्टार्ट हुए। उनके सब्सक्राइबर काउंट शायद कैरी मिनाटी जैसे ना हो, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स को देखें जैसे ध्रुव राठी, राज शमानी, अंकुर वायरकू, अगर आप इनके कंटेंट को देखें तो इनके सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ती जा रही है, इनके जो कंटेंट की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आवाम साथ साथ मैच्योर होती जा रही है। वो इस तरह का कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं ताकि ये लोग कंटेंट बनाएं। और ये जो स्पेस जो बनेगी, आके कोई डिमांड करेगा, उस डिमांड को कोई ना कोई आके फिल ज़रूर करेगा, और ये डिमांड बनने के बाद ही एक्चुअल में आपकी एवोल्यूशन स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट चेंज होता है, गोल चेंज होते हैं, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज होता है, फलसफा चेंज होता है, तो वो जाके कंटेंट भी ऐसे ही कंज्यूम करेंगे ताकि वो अपने आप को चैलेंज कर सकें, अपने आप को अपस्किल कर सकें और अपने आप को कोई नई चीज़ सिखा के एक तरक्की की राह पे गामजन कर सकें। तो ये किस्म का फुल सर्कल है कि जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, अपने माइंडसेट को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप इंटरनेट के ऊपर जाके इसी तरह के फजूल कंटेंट की डिमांड करते रहेंगे। और जो आपका एल्गोरिथम का पेज है, जो आपके ट्रेंडिंग पेज है, उसके ऊपर इस तरह के फजूल कंटेंट क्रिएटर्स आते रहेंगे, क्योंकि जो आपकी मैसेज है ना वो यही चीज़ डिमांड कर रही है। तो अगर जबकि मैसेज के अंदर जाके हम एजुकेशन दें, उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन का बताएं कि आप अपने बैठ के अपने आप को बेहतर करने के बारे में सोचें, अपने आप को एजुकेशन दें, आप लोगों को, अच्छे लोगों को सुने, एजुकेशनल कंटेंट को देखें। जब वो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद किसी इंटरनेट के ऊपर जाएंगे ना, तो वो उसी तरह का कंटेंट डिमांड करेंगे जो उनका वक्ती नज़रिया है दुनिया को लेके। वो अगर एजुकेशनल नज़रिया है तो वो जाके एजुकेशनल कंटेंट को ही ढूंढेंगे और उसी के साथ एंगेज करेंगे। तो जब हम खुद चेंज होंगे, हमारा माइंडसेट चेंज होगा, हम खुद को एजुकेट करेंगे, तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगे और उसके बाद जो एल्गोरिथम है वो भी चेंज हो जाएगा और इवेंचुअली जो कंटेंट जो पुश हो रहा है पूरी कंट्री के अंदर वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने शुरू में बताया था कि बजाय हम इन कंटेंट क्रिएटर्स को जाके ब्लेम दें, हम खुद सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हम बजाय किसी और को ब्लेम देने के हम सोल्यूशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा सोल्यूशन वो यही है कि आप उन कंटेंट क्रिएटर्स को जाके लाइक, सब्सक्राइब, एंगेजमेंट दें जो कि वाकई एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगियों के अंदर कोई वैल्यू डाल रहा है। क्योंकि अगर आप इन फैमिली व्लॉगर्स या
लो वैल्यू कंटेंट क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में जाके हेट देते हैं, तो बेसिकली जो आपका एल्गोरिथम है ना, उसको यही पता लग रहा है कि यार ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी चीज़ है, वो उसी को बार बार पुश करता रहेगा। तो आपने अपने हेट कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर करना है, आपने इनकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, और आप जाके इन कंटेंट क्रिएटर्स को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने दिखाएं कि यार ये कंटेंट मैंने देखा है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, वो आपको कुछ दिखाएगा। तो जब आप एक दूसरे को एजुकेशनल कंटेंट के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, एक दूसरे क्रिएटर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमारे में जेलसी भी बहुत है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर कोई अच्छी एजुकेशनल वीडियो बना रहा है तो दूसरे कंटेंट क्रिएटर को इतना मसला होगा कि उस पर वो 2 घंटे का रोस्ट बना देगा, जो कि एक एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक वो रोस्ट नहीं बनाएगा तो वो जो पहला कंटेंट क्रिएटर अपने आप को फिक्स नहीं करेगा। लेकिन बिगर पिक्चर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम इन सब कंटेंट क्रिएटर्स को, अपार्ट फ्रॉम देयर डिफरेंसेस बिटवीन ईच अदर, हम इन सब को सपोर्ट करना है, ताकि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको सपोर्ट मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएं। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे तो एल्गोरिथम को ये चीज़ फीड होगी कि यार लोग ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं इस तरह का, तो वो ज़्यादा कंटेंट इस तरह का पुश करेगा। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और आप खुद इन जैसे लोगों का कंटेंट देखते हैं, तो आपको खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान इस चीज़ से गुजरता है कि वो पहले लो वैल्यू कंटेंट देखता है और आहिस्ता आहिस्ता हाई वैल्यू कंटेंट के ऊपर जाता है। तो आपने अपने आप को क्या करना है, आपने सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है कि आपने बैठ के सोचना है कि मेरे में कमियां क्या है। यार मैं ये कंटेंट देख रहा हूँ तो इसमें मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। मैं जब कंटेंट देखने के बाद बंद करता हूँ तो मेरा जो दिमाग है ना, वो इन चीज़ों को प्रोसेस कैसे कर रहा है और इस सारे कंटेंट का मेरी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट है ना, तो आपको ये कंटेंट देखना खुद ही बंद कर देना चाहिए और आप अच्छे कंटेंट की तरफ जाएं। तो ये चीज़ें तब तक नहीं होगी जब तक आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, मतलब बैठ के सोचेंगे नहीं कि आप क्या हैं, आप में क्या कमियां हैं, आप इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। जब आपने अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ये देख लिया कि यार मेरे में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको मैंने फिक्स करना है, तो आपका जो एक चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ लर्निंग। कोई भी आके आपको इतनी चीज़ें नहीं सिखा सकता जो कि आप खुद सीख सकते हैं। किसी की बताई हुई चीज़ आप हमेशा एज अ बर्डन लेके सीखेंगे, लेकिन अगर आप खुद में एक चाह है, एक फायर है कोई चीज़ सीखने की, तो वो आपके साथ स्टिक भी रहेगी और लॉन्ग टर्म तक आप उसको लेके सस्टेन भी कर सकते हैं उस लर्निंग को। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद नोट करेंगे कि यार ये जो मैं कंटेंट देख रहा था ये बिल्कुल फजूल कंटेंट है, मैं अच्छा कंटेंट देखने की तरफ शिफ्ट होऊंगा। आपको एक वीडियो देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी, अगले दिन देखेंगे समझ नहीं आएगी, तीसरे दिन देखेंगे समझ नहीं आएगी, चौथे दिन आई कैन गारंटीड कि वो आपको समझ भी आएगी। आप उस तरह का और कंटेंट ढूंढेंगे भी सही, और उसके बाद आप कभी भी उस पुराने कंटेंट की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये जो एल्गोरिथम है ना, ये रातों रात चेंज नहीं होगा। अगर आप खुद को चेंज करेंगे, जब आप खुद को चेंज करेंगे आपका माइंड चेंज होगा, जब आपका माइंड चेंज होगा तो एल्गोरिथम चेंज होगा, जब ये एल्गोरिथम चेंज होगा तो कंटेंट क्रिएटर्स चेंज होंगे, कंटेंट क्रिएटर्स चेंज होंगे तो आपका कंटेंट चेंज होगा। तो ये जो पूरा सर्कल है, अगर इसमें कोई एक पॉइंट भी मिस होता है तो हमारा कंटेंट का जो इकोसिस्टम है वो बेहतर नहीं हो सकता। तो ये थी आज की वीडियो, एंड होप आपको ये ब्रॉडर पिक्चर समझ आई होगी कि ये जो लो वैल्यू कंटेंट बनाने वाले हैं ये इस पूरे इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर एक हाई वैल्यू कंटेंट क्रिएटर आता है, अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करता है, उस कंटेंट की डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती तो वो जल्दी ही चला जाएगा और लोग उसका कंटेंट देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये जो लो वैल्यू कंटेंट बनाने वाले एग्जिस्ट करेंगे, लोग इनका कंटेंट देखेंगे, बोर होंगे, मैच्योर होंगे, और जब वो जाके डिमांड करेंगे उस कंटेंट की जो हाई वैल्यू कंटेंट होगा, और उस टाइम जो कंटेंट क्रिएटर आएगा तो ये जो कंटेंट की जो पूरा इकोसिस्टम है ना, इसको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट मिलेगा। तो ये पूरा पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी था। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं और आपने मेरा कंटेंट कभी नहीं देखा, तो मेरा नाम ज़िशान है और मैं उन माइंडसेट शिफ्ट्स के ऊपर बात करता हूँ, उन हैबिट शिफ्ट्स के ऊपर बात करता हूँ जिससे हमारी लाइफ इंपैक्ट होती है। अगर आप बैठ के नोट करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर लाइफ अच्छी है या बुरी है, उसकी बेस में ना आपको कोई हैबिट मिलेगी, कोई माइंडसेट मिलेगा। अगर आपकी लाइफ अच्छी है या बुरी है तो उसके नीचे कोई अच्छी हैबिट होगी या कोई बुरी हैबिट होगी। अगर हम उन हैबिट्स को चेंज कर लें, उन माइंडसेट जो हमारा फिक्सेस हैं हम उन पर काम कर लें, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। और ये जेम्स क्लियर की किताब है, अगर आपको नज़र आ रही है, एटॉमिक हैबिट्स, आप इसको लाजमी पढ़ें। आप दराज से लेके या फिर कोई आपने जो फेक कॉपीज़ है आपने वो नहीं लेनी, आपने ओरिजिनल कॉपी लेनी है। रीडिंग से ले सकते हैं या फिर मैंने लिबर्टी बुक से ली है, आप इनसे ओरिजिनल कॉपी लें, इसको लाजमी पढ़ें ताकि आपको पता लग सके कि जो आपकी ज़िंदगी की हैबिट्स हैं वो आपको क्या से क्या बना सकती हैं, और आपने कोई हैबिट के ऊपर लॉन्ग टर्म चलना है तो वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जो मेरी अगली वीडियो होगी वो इन्हीं हैबिट्स के ऊपर है, तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।